किसकी शक्ति से चलता है? हैं? फिर ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति से चला। भगवान कौन सा है? तो विष्णु कोई और भगवान है क्या? तुम्हारा कोई और भगवान है? ब्रह्मा विष्णु शिव सब तुम ही है ना। तुम चार प्राणी घर में रहते, चारों का मुख चार दिशा में होता है। वो उससे नहीं बात करता, वो उससे नहीं करता, वो उससे नहीं करता। ब्रह्मा की तरह चार मुख, एक इधर एक इधर एक इधर। अभी इन लोगों को हंसी आती है। ऐसा होता है नहीं होता है? वो उससे नहीं बात करता है, वो उससे नहीं बात करता है, वो उससे नहीं मुस्कुराता है, वो उससे नहीं मुस्कुराता है। तो क्या करते हैं? सुख में लेकिन रह नहीं पाते हैं। जब कोई दुख आता है तो फिर वो मुस्कुराना चला जाता है, उतना नहीं रहता है। अल्लाह बहुत वैसे ज्ञान से हमको ऐसा हुआ है कि वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था, लेकिन बिल्कुल नहीं छूट पा रहा है। आ चुके 10-12 बार। हैं? 10-12 बार आ गई है? हाँ। अच्छा, कितने दिन रही हो? 2 दिन 4 दिन। 2 दिन 4 दिन। और बाकी दिन? बाकी दिन कहाँ रहे हैं? फायदा बहुत बड़ा चाहिए, दुख सुख में सम क्यों नहीं हो पाते? रहते कहाँ पर है? बैठे हैं दुख सुख के झूले में, तो झूला तो हिलेगा, झूला कैसे शांत रहेगा? बैठे ही संसार में है तुम, संशय भ्रम में बैठे है, मैं और मेरे के साथ बैठे है, तो वहां पर कैसे तुम सम रहेंगे? पढ़ाई करते नहीं है, डिग्री पहले चाहिए। बिना पढ़ाई की डिग्री कैसे मिलेगी? एक सांसारिक डिग्री प्राप्त करने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ करते हैं? बच्चे 14 साल स्कूल जाते हैं 5 साल की उम्र से, 20 साल में जाके उसको एक बीए की डिग्री मिलती है। और वो भी किसके लिए मिलती है? उससे भी तुम केवल धन अर्जित कर सकते, माया कमा सकते, उससे भी तुमको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है। 15 साल मेहनत करने के बाद भी तुमको जो डिग्री मिली वो भी एक माया कमाने के लिए तुमने विद्या ग्रहण की, लेकिन जीवन की इतनी बड़ी विद्या तुम हासिल करना चाहते, उसके लिए तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है और प्रतिफल तुमको बहुत बड़ा चाहिए। यतन में सब ढीले है, पुरुषार्थ में ढीले है। जहां के लिए पुरुषार्थ करते हो वो सब तुमको मिला है। माया के लिए पुरुषार्थ किया, माया तुमको मिल गई। संसार के पदार्थों के लिए किया, पदार्थ तुमको मिल गए। शादी ब्याह के लिए किया, शादी ब्याह हो गया। जो जो चाहा तुमने, तुमको सब मिला है। अब तुम सत्संग में आए अभी अभी है। जो ब्रह्म विद्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, वो ब्रह्म विद्या तुमने रखी सबसे लास्ट के लिए। हमारे शास्त्रों ने 4 वर्ण आश्रम बनाए, उसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद सन्यास। और कितना
100 में से खाली 25% तुमको गृहस्थ में रहने के लिए बोला गया, लेकिन तुम कितना टाइम गृहस्थ में रहते? अगर शास्त्र विधि के हिसाब से चलते हैं, तुम हिंदू है, हिंदू के हिसाब से भी चलो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे पहले गुरुकुल में जाके बच्चे रहते थे। ये परंपरा किस किस ने निभाई? राम ने भी निभाई, कृष्ण ने भी निभाई। कृष्ण भी संदीपन गुरु के पास जाके रहा, राम भी वशिष्ठ गुरु के पास जाके रहा, जनक ने भी अष्टावकर मुनि से ज्ञान सुना। तुम यहां पर आए हैं, किस उम्र में आए? कितनी उम्र तुम अपनी माया में गंवा के आए? अभी भजन चल रहा था, समय क्यों खो रहा है? पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गंवाए, समय क्यों खो रहा है? तो ये जन्म तुम्हारा इतना अनमोल है, लेकिन तुम उसको कैसे गंवाते? कभी तुम ये बात अपने आप से नहीं पूछते? अपने से तुमने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि हम ये अपना समय कैसे गंवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करने आए थे और कर क्या रहे? एक बार एक आदमी को अपनी खेती कर रहा था, गधे के ऊपर मिट्टी ढोता था, तो उसको मिट्टी खोदते खोदते एक हीरा मिल गया। अब उसको इतनी समझ नहीं थी, उसने वो हीरा जो था पत्थर समझ के गधे के गले में बांध दिया। जब गधे के गले में बांध दिया तो रास्ते से उसके ऊपर मिट्टी ढो के जा रहा था, अचानक ही उसके ऊपर एक जौहरी की निगाह चली गई। जौहरी की जब उसके ऊपर निगाह गई, उसने सोचा ये है तो हीरा, लेकिन ये गधे के गले में पड़ा है, तो शायद ये जो आदमी है ये कीमत नहीं जानता है, इसीलिए इसने इसको गधे के गले में बांध रखा है। तो हम इसको क्यों नहीं ठग लें? उसने बोला ये तुम हीरा, ये जो तुम्हारे गले में बंधा हुआ है गधे के, ये तुम पत्थर बेचेगा? बोला ये पत्थर बहुत अच्छा है, हम क्यों बेचे, हमको नहीं बेचना है। तो उसने उसको एक सोने का सिक्का दिखाया। तो सोने की कीमत तो ये जानेगा, हीरे को तो पत्थर समझता है, लेकिन सोने की तो ये कीमत जानेगा। तो उसको एक सिक्का दिखाया, बोला ये तुम ले लो और ये हीरा मेरे को दे दो। उसने बोला नहीं नहीं, हमको अच्छा लगता है, हम नहीं देंगे, इतने में नहीं देंगे। आगे चला गया। जौहरी ने बोला बेवकूफ है, इतना बड़ा सिक्का दे रहा हूं उसको, मान नहीं रहा है। आगे गया, फिर एक दूसरे जौहरी की निगाह पड़ गई, उसने भी इसको बोला इसको बेचोगे? अब उसको लगा शायद इसमें कुछ है, एक कह रहा बेचोगे, दूसरा कह रहा बेचोगे। बोला अच्छा कितनी कीमत देंगे? बोला एक सिक्का दे देंगे। बोला एक सिक्का तो वो भी दे रहा था, नहीं देंगे। बोला अच्छा दो ले लो। सोचने लगा इसकी कीमत, इसका मतलब ज्यादा है, अक्ल वाला तो थोड़ा था। फिर दो सिक्के
उसने बोला नहीं देंगे, 2 में भी नहीं देंगे। बोला अच्छा 3 लो। करते करते उसके पास वो 5 सिक्के तक आ गया। 5 सिक्के हम तुमको दे देंगे, अब तो दोगे? बोला 5 सिक्के तो काफी होते, चलो ले लेता हूं। 5 सिक्के ले लिए, हीरा उसको दे दिया। बोला पत्थर है, हमको क्या करना है इसका। देके बड़ा खुश हो गया। बोला 5 सिक्का देके मेरे को पत्थर के, अब मैं जाके उसको जो पहला वाला जौहरी था ना उसको बताता हूं, तू मुझे ठग रहा था, तू मुझे खाली 1 ही दे रहा था, देख मेरे को 5 मिल गए, मैं कितना होशियार हूं। तो 5 में बेच के आ गया। लौट के जब गया उसने सोचा अब ये हीरा देने आया है मेरे को। बोला कहां गया हीरा? तो इसके गले में जो पड़ा था। बोला मैंने बेच दिया। बोला बेच दिया? दक हो गया ऐसा। बोला कितने में बेचा? पागल कहीं के। बोला 5 में बेचा, 5 में। बोला 5 में? 5 में बेच दिया? अरे वो करोड़ों का था, पागल कहीं की। तुमको अक्ल भी है इसके, तुमको कितने मिल सकते थे, तूने खाली 5 में बेच दिया? बोला हाँ खाली 5 में बेच दिया। गाली देने लगा उसको, बेवकूफ हो, ऐसे हो वैसे हो। अंदर बड़ा दुखी था कि मैं ही दे देता 5 भी कुछ नहीं थे इसके आगे। तो वो हंसने लगा। जो उसका गधे का मालिक था वो हंसने लगा। बोला तू रो रहा है? मैं हंस रहा हूं। बोला तू हंस क्यों रहा है? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं, मुझे तो कीमत नहीं पता थी, मेरे लिए तो 5 भी बहुत है, पर मैं तेरे ऊपर हंस रहा हूं कि तू अगर ये जानता था कि ये करोड़ों का है तो तूने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया इसको? तुझे तो मालूम था ना। अब देखो संसार वालों को नहीं मालूम है कि ये जन्म कितना अनमोल है, वो गंवा रहे तो ठीक है, पर जो तुम गंवा रहे हो, अब तुमको तो मालूम है तुम कैसे गंवा रहे हो। वो तो दुनिया वाले तो गंवा रहे। वो बेचारा कह रहा था मेरे लिए 5 सिक्के भी बहुत है। संसार वालों को ये 5 सिक्के कौन से मिलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अपने मनुष्य जन्म से क्या कमा रहे हो? अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल गए, खुश हो गए, संगीत सुन लिया, आंखों से टीवी मूवी देख ली, खुश हो गए। हम लोग कितने अच्छे, हमारे घर में बड़ी टीवी है, हम ये देखते हैं, आंखों का रस ले लिया, दृश्य देख लिया, सुंदर सुंदर दृश्य मिल गए देखने के लिए, कानों से अच्छा अच्छा सुन लिया, स्पर्श का सुख मिल गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये रस लेकर के संसार के हर व्यक्ति उस कुमार की तरह खुश है। जीवन में मिट्टी ढो रहे हैं, हीरा जन्म जा रहा है, समय क्यों खो रहा है। अब वो जानता था जौहरी, तो हंसी आती है कि जब तुमको समझ आ गई कि अब तुम्हारे इस जीवन की क्या वैल्यू है, इससे तुम करोड़ों कमा सकते, ये जीवन तुम्हारा करोड़ों का है, एक एक पल तुम मोक्ष हासिल कर सकते हो, तुम सारी सृष्टि से प्रेम कर सकते हो, तुम जीवन में अपने प्रसन्न चित्त रह सकते हो, सारी दुनिया को प्रसन्नता दे सकते हो, सारी दुनिया का प्यार जीत सकते हो। इस मनुष्य जन्म से कभी बैठ के अपने पास एक ऐसे लिखो, तुम इस जन्म से अभी भी क्या क्या कर सकते हैं,
कितने समर्थ है तुम। तुम्हारे जीवन में निराकार परमात्मा ने कितनी सामर्थ्य भर दी है। इससे तुम पैसे के अलावा और क्या क्या कर सकते हो। संसार के बाल बच्चे, घर गृहस्थ, ये तो सभी कर रहे, पशु भी कर रहे हैं, जो दुनिया में ज्ञान नहीं जानते हैं वो भी कर रहे हैं, और तुम जानने के बाद भी सिर्फ वही कर रहे हो। तो पशुओं में और तेरे में और संसार वालों में, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास गुरु नहीं है, क्या फर्क। कभी अपने में और संसार वालों में थोड़ा डिफरेंस करके देखो। तुमको गुरु मिला है, तुमको उसने कीमत बताई है, और तुम भी अगर अभी तक भी इस 5 सिक्कों के लिए गंवा रहे हो, अभी भी दुनिया को खुश करना, अभी भी खाली माया कमानी, अभी भी शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, दुनिया वाले पूछें, दुनिया वालों को खुश करूं, इसको खुश करूं, उसको खुश करूं, उसको खुश करूं। तुम्हारा दिन भर का टाइम 24 घंटे का जा किस में रहा है, और इससे तुम अधिक और क्या क्या कर सकते हो। आज का दिन हम तुमको ये विचार के लिए दे देते हैं कि इस जीवन से तुम कितनों को और लाभ पहुंचा सकते हो, कितनों को बता सकते हो कि इतना सुंदर हीरा तुम खाली गधे के गले में डाल करके क्यों चल रहे हो, खाली मिट्टी क्यों ढो रहे हो, इसी खाली संसार के सुख क्यों कमा रहे हो। इंसान कोई भी कुछ भी कमा रहा है, धन दौलत, दुकान खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मकान बना रहा है, थोड़ा सा शेल्टर चाहिए, घर बना लो। सर्दी गर्मी से बचना है तो भाई एक मकान तो चाहिए, वो बना रहे। क्या कर रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे, बाल बच्चों को बड़ा कर रहे, उनको पढ़ा लिखा रहे, जरूरी काम है जा रहे हैं, आज जरूरी काम है जा रहे हैं। क्या जरूरी में जरूरी काम है। एक व्यक्ति ने केवल एक पत्र लिखा दादाजी को, दादाजी मैं आपको 1 महीना खत नहीं लिख सका। तब हम लोग पत्र लिखा करते थे और करीब करीब डेली लिख देते थे गुरु को। उनके पास भी समय था, पढ़ लेते थे, और हम लोग भी लिखते थे जो हाल चाल होता था। तो उसने लिखा नहीं था 1 महीना, तो जब पत्र लिखा उसमें यह लिखा मैं जरूरी काम से गांव गया हुआ था, इसलिए मैं आपको पत्र नहीं लिख सका। उस पत्र का आंसर हमारे पास आया। उसको बोला इस काम से जरूरी काम कौन सा था तुम्हारे पास। हम लोगों ने उसी पत्र के ऊपर 1 महीना सत्संग किया था। इस काम से जरूरी तुम्हारे पास और कौन सा काम था जिसके लिए तुम गांव गए, खेतीबाड़ी देखी, खेतीबाड़ी से अन्न मिला, अन्न से पेट भरा, और क्या किया, धन कमा लिया। वो जरूरी है काम, और उसके लिए तुमने सत्संग छोड़ा, उसके लिए तुमने वहां से भी तुम गुरु को लिख सकते थे, उससे कनेक्शन रख सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रखा। मानुष जन्म महाहीरे सो धूल में फेंक दियो। आखिर पछाड़ी में क्या जाता है, शरीर से इसको क्या किया जाता है, धूल में फेंक दियो। उठा के इसको धूल में डाल देते, शरीर क्या हो जाता है, मिट्टी, लाश। मिलना कुछ नहीं है इससे, लेकिन इतनी रस की आदत पड़ जाती है, बड़ी हैरानी लगती है। उस दिन अचानक न्यूज खुल गई, उस न्यूज में आ रहा था एक आदमी अपनी स्त्री के शव के साथ 5 साल से सो रहा है।
संचार में उसकी डेथ हुई है, वो कब्र से मुर्दा निकाल के ले आया स्त्री का, और आज दिन तक उसके साथ सोता है, और उसके बाल बच्चे भी उसके साथ सोते हैं, और उसके इर्द गिर्द बैठ के वो खाना खाते और दिखा रहे थे वो सारा टीवी में। मैंने बोला कि कैसा ये अंधा मोह है शरीर के साथ, मतलब शरीर क्या रह गया हो गया उसमें 5 साल से, जिस शरीर में अब कुछ बचा भी नहीं, लेकिन ये कैसी आसक्ति है इंसान की, कैसा मोह है, क्या रस है इसका स्पर्श का, ऐसे गले में उसके बांह डाल के और लेटा हुआ। अरे जीवित स्त्री से तो लेटता है, पर मुर्दा स्त्री के साथ भी तो उसको भी नहीं छोड़ सकता है, मुर्दे को भी नहीं छोड़ता है, जिस शरीर में अभी कुछ बचा ही नहीं। क्या अज्ञान है, कितना बड़ा जबरदस्त ये अट्रैक्शन है माया का, विषयों का। ये 5 सिक्के कोई आसान है छोड़ने। किसी को बोलो भाई शब्द का रस छोड़ो, स्पर्श का रस छोड़ो, ये सब रस तुम्हारे अंदर तुमको खा जाएंगे, रस रसियां है, तुमको बांध के बैठे है। अष्टावक्र गीता में सबसे स्टार्टिंग में जब वो पूछता है सवाल, ज्ञान कैसे आए, वैराग्य कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, तो पहले वैराग्य बताता है, ज्ञान तो तेरे को पीछे लगेगा, पहले वैराग्य तो हो। दादा भगवान भी ये बात बोलते थे पहले जो तुम्हारा जीवन गुजर चुका, कभी तुमको उस जीवन के लिए पश्चाताप होता है? कयम सेवा माया जी मालिक विसारे। दादाजी एक भजन गाते थे, सिंधी में था वो भजन, मैंने जीवन अपना कैसे गंवा दिया, कयम सेवा माया जी मालिक विसारे। मैंने मालिक को बुला दिया और मैंने पूरा जीवन माया की सेवा की, यही कार्य करता रहा मैं। ये कमाना है, स्त्री को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है, उसको देना है, उसको देना। तुम कितना भी किसी को खुश करना चाहो, क्या कोई एक व्यक्ति किसी को खुश कर सका है? निराकार परमात्मा ही हार गया। कहता मैंने मनुष्य के लिए इतने सुख सामग्री सब बना दी, सुविधाएं सब बना दी, फिर भी एक इंसान खुश लेके आओ दुनिया से। अगर एक इंसान खुश होता तो गुरु नानक साहब को लिखना नहीं पड़ता कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। अब सगल सृष्टि के राजा के पास क्या नहीं है? धन नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, स्त्री नहीं है, बच्चे नहीं है, वैभव नहीं है, गहने नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या नहीं है उसके पास? वो जो चाहे उसके लिए 1 मिनट में आ सकता है। लेकिन फिर भी उसने ये, भले खुद तो राजा नहीं हुए कभी, पर राजाओं के अनुभव तो उसको मिले कि कोई पूरी सृष्टि का राजा होने के बावजूद भी कहां सुखी था। किसको सुख मिला? जब एक बार श्याम भगवान को सुंदर चाचू ने लिखा था, आपके लिए अमेरिका से क्या लेके आऊं? उसने बोला एक सुखी व्यक्ति लेके आओ। कहता और सब मिल जाएगा, आप शर्ट बोलो तो ले आऊं अच्छी, गहने बोलो तो ले आऊं, हीरो बोलो तो ले आऊं, पैसा बोलो तो ले आऊं, सामान कोई भी ले आऊं, पर एक सुखी व्यक्ति लाना पूरी अमेरिका से। दादा भगवान ने बोला रिचेस्ट कंट्री जो अमेरिका है, सबसे ज्यादा पैसे वाला मुल्क है, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड केस वहां पर होते। क्यों मरते हैं लोग? बेचारे जी के देख लेते हैं, ये भी खा लिया, ये भी पहन लिया, ये भी देख लिया, ये भी घूम लिया, अब देखना क्या है बाकी? व्हाट इज आफ्टर डेथ? वो देख रहे हैं मरने के बाद, जहर खा के विष खा लेते, इसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज आफ्टर डेथ। मतलब जी के तो देख लिया,
सब सुख भोग लिए, माया कमा ली, बाल बच्चों को पढ़ा दिया, उनको लिखा दिया, उनकी शादी करा ली, सब कर लिया। उसके बाद भी इतना दे के, सब करके, अपना खून निचोड़ के बच्चों को दे दिया, उसके बाद भी वो सुखी नहीं। उसके बाद भी तुम्हें कहेंगे लाओ हमारा हिस्सा लाओ, प्रॉपर्टी में हिस्सा लाओ, मकान में हिस्सा लाओ। हम तो देखते हैं बेचारे माँ बाप जो मकान बनवाते, अगर 4 बेटे हैं ना तो 4 हिस्से बनवा देते। एक घर में हम गए, 4 हिस्से बने हुए थे, बिल्कुल एक जैसे। कहता है मैंने थोड़ा 1 इंच भी इधर उधर नहीं किया, कहीं आपस में न लड़े, ऐसे इनको बना के दे मकान। मैंने कहा अच्छा तुमने अपने लिए क्या बनाया, 5वां हिस्सा नहीं बनाया? तो हंसने लगा, कहता मैं तो किसी के पास भी रह लूंगा। ये कल ये बता रही थी कि उसकी डेथ हो गई। हमने बोला देखो इंसान सबके लिए कर करा के इतने बड़े बड़े मकान, एक जैसे पोर्शन सबके बढ़िया डुप्लेक्स करके, कभी किसी घर रह लेता होगा, कभी कहीं खा लेता होगा। खुद भीख मांग के खाओ, बेटों को मकान बना बना के दो। उसके बाद भी क्या, ज्ञान से सेटिस्फेक्शन था उसको। बाकी अज्ञान में कोई तुमसे सेटिस्फाइड हो जाएगा या तुम किसी से सेटिस्फाइड हो जाओगे, इम्पॉसिबल। माया से किसी को भी तृप्ति मिल जाए, माया का नाम ही है दूसरा अतृप्ति। सहस खटे लख कौंठ दावे। गुरु नानक साहब ने बोला सहस खटे, 100 कमाओगे लाखों की तमन्ना करोगे, लाख कमाओगे करोड़ों की तमन्ना करोगे, करोड़ कमा लोगे पद्म की तमन्ना करोगे, फिर राजा बनूं, राजा बनने के बाद फिर सगल सृष्टि का राजा बनूं, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मर जाएंगे। स्वामी साहब ने जब एक बच्चे से पूछा कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा हूं। क्या करेगा? पढ़ाई करूंगा। फिर क्या करेगा? नौकरी करूंगा। फिर क्या करेगा? बोला शादी करूंगा। अरे बोला फिर क्या करेगा? बोला फिर बच्चे पैदा करूंगा। उसको भी हंसी आ रही थी कि ये स्वामी साहब मेरे से पूछ क्या रहा है, उसको क्या पता नहीं है, जो हर व्यक्ति करता है वही मैं भी करूंगा। बोला उसके बाद क्या करेगा? बोला फिर उनको पालूंगा। उसके बाद उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे पालूंगा। वो चली जाएगी बहू घूमने फिरने, बच्चा तुम्हारी गोद में छोड़ जाएगी, तो इसको पाल। तो मैं जा रही हूं, मैं हिल स्टेशन जा रही हूं, मैं इधर घूमने जा रही हूं, मैं सहेली के पास जा रही हूं, मैं शादी में जा रही हूं, मैं नौकरी में जा रही हूं, मैं काम पर जा रही हूं। वो बुढ़ी भी कहेगी सारा दिन अकेली बैठी हूं, तो चलो पोता पोती खेल रहे मेरे इर्द गिर्द, मैं भी मनोरंजन में बैठी हूं। उसने भी वहीं तक अपनी खुशी समझी है। अगर उनको भी नहीं मिलती है ना तो बहुत दुखी होती हैं औरतें। कैसी बहू है, मेरे साथ बच्चे को खेलने नहीं देती है, मेरे पास बैठने नहीं देती है। उनको खुद भी पसंद है, यही काम करेगा। फिर बोला अच्छा उसके बाद? कहता उसके बाद तो एक दिन मर जाएंगे ना। तो बोला बेटा मरने की ये तैयारी कर रहे हो, अभी से स्कूल जा रहे हो, फिर आके मरना, इतना लंबा चक्कर काट के। गुरु बोलता मरने से पहले मर जाओ, डाई बिफोर यू डाई। आज क्यों नहीं मरते? जब एक दिन मरना ही है तुम्हें, इतना चक्कर काट के मरो, दौड़ दौड़ के मरो, उससे अच्छा पहले ही मर जाओ। कम से कम दौड़ना तो नहीं पड़ेगा, पैर में छाले तो नहीं पड़ेंगे। कितनी मन्नतें मानते हैं लोग। बेटी के पैर में छाले नहीं चल सकती है, उसको पोलियो है, तो आदमी मंदिर तक जाता है पैदल कि मैं अपने पैर में छाले कर लूं तो भगवान को शायद तरस आ जाए, मेरी बेटी का पैर चलाने लगेगा। ये मोह कितना जबरदस्त है। भाई तेरे पैर में क्यों छाले पड़े? क्योंकि मैं मंदिर तक जाता हूं तेरे लिए प्रेयर करने, पैदल नंगे पांव।
जिसमें पत्थर निकले पड़े नुकीले। मैं अपने को कष्ट देता हूं ताकि मेरे बच्चे को सुख मिल जाए। सारी जिंदगी इंसान कितना दूसरे के लिए सोचता है, ये सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाए, बेटा सुखी हो जाए, बहू सुखी हो जाए, पड़ोसी सुखी हो जाए, दुनिया सुखी हो जाए, दुनिया खुश हो जाए मेरे से, इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, इसको। कोई होता है तुमसे खुश? कोई एक व्यक्ति आ जाए हमारे पास, मेरे से ये सब खुश हो गए? कोई नहीं बोलता। कोई ना कोई तो नाराज रहेगा ही रहेगा। क्यों? राज नहीं जानते हैं भगवान का। और तुम कितनी व्यर्थ चेष्टा कर रहे हो ये कि सब खुश हो जाए। जब निराकार से ही कोई खुश नहीं है, वो बोलता है सब वैभव दे दिया तो भी कोई खुश नहीं है, तो तुमसे कैसे कोई खुश हो सकता है? मनुष्य मनुष्य को कैसे खुश कर सकता है? मानुष की टेक वृथा सब जान। हर मनुष्य का आधार बेकार है। देवन को एक को भगवान, देने वाला तो एक ही है परमात्मा। तुम किसी को क्या दे सकते हो? किसी को खुशी दे सकते हो, किसी को प्यार दे सकते हो, किसी को तृप्त कर सकते हो। न कोई तेरे से तृप्त हुआ है, न कोई हो गया। और ज्ञानी भी ये सोच के नहीं तुमको ज्ञान देता है कि तुम तृप्त हो जाओगे। वो तो कहता है मैं अपने को ही शांत करके बैठा हूं, बस मैं अपने सुख के लिए जी रहा हूं। तुम हो जाओ तो रुंग में हो जाओ, नहीं हो जाओ तो भी तुम्हारी मर्जी। अगर ये भी इच्छा रखे तो शायद वो भी दुखी हो जाए। दूसरों को प्रसन्न रखने की इच्छा, इससे बड़े में बड़ी बेवकूफी कोई और हो नहीं सकती। क्योंकि दुनिया में तुमसे कोई प्रसन्न नहीं, चाहे तुम अपने शरीर कटा लो, मैं कर रहा थी, तुम यज्ञ कर लो, हवन कर लो, उसका काट काट के अपने टुकड़े दे दो, खून पिला दो किसी को, देखो तुमसे कौन खुश होता है। ले आना हमारे पास एक व्यक्ति को कि हमने आज इसको खुश किया, पति को खुश किया, माँ को खुश किया, बेटे को खुश किया, घर वालों को खुश किया, उनकी सेवा की, उनका ये किया। कोई खुश नहीं होने वाला तुमसे। मर जाओगे, खप जाओगे, कोई खुश नहीं होगा। इससे अच्छा टीका खाली अपने को लगा लो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूं, जो अपने को प्रसन्न रख सके, औरों को नहीं। जब तुम अपने को प्रसन्न रखेंगे तो तुमसे अपने आप ही सारी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। दूसरों को प्रसन्न रखने की इच्छा सबसे बड़े में बड़ा अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान कोई और है ही नहीं। और दूसरों से खुश होने की इच्छा कि दूसरे तुमको खुश कर देंगे, दूसरे भी बेचारे कुछ भी दे देंगे तो भी तुम खुश नहीं होने वाले, तुमको तृप्ति नहीं आएगी। क्योंकि तेरी कृष्णा का कांसा हरदम खाली है। तू झूठी आशा के द्वारे का स्वाली है। भूले में समझते हो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। कैसे हो जी? अरे खुश हैं जी। कब तक? कब तक खुश हो? कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है? किसकी बनी रहेगी? और कब तक इनसे बन जाओगे तुम? जिनसा ठही न सकबो तिनसा ठही कबोछा। मतलब जी आए दुनिया तय में रही कबोछा। सब मतलब के यार, मत करो किसी से प्यार। सब बोल गए, शास्त्र भी बोल गए तुमको। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब तुमसे खाली मतलब से। बड़ा तुमको लगता है बेटा शायद निस्वार्थ करता है, शायद ये निस्वार्थ करता है, शायद वो कोई निस्वार्थ नहीं करता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। चाहे सुर हो चाहे असुर हो, देवी देवताएं सब जब दुखी होते हैं तो जाते हैं विष्णु के पास। वैसे न जाएंगे, अब हमारी मदद करो, आओ हमारे पास। कब जाते हैं देवी देवता विष्णु के पास? अब चलो हमारे लिए, अब असुर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, अब चलो। तो वो भी तो मतलब से पूछते। बिना मतलब है को सतगुरु संगिया। बिना मतलब के केवल एक सतगुरु ही तुम्हारा संगी है, बाकी और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता।
पर उसका भी निश्चल प्यार तुमको तब समझ में आएगा जब तुम्हारा मन निर्मल होगा। जब तक तुम्हारा अपना मन निर्मल नहीं होगा ना, तो उसमें भी शायद स्वार्थ दिख जाएगा, उससे भी नहीं खुश होंगे। तो दादा भगवान बोलते थे, ब्रह्मा विष्णु शिव जैसा भी परमात्मा गुरु ऊपर से उतर के आ जाए तो भी एक मनुष्य को खुश नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, स्वभाव के अधीन है वो। किसी न किसी बात से दुख, किसी न किसी बात से दुख। एक व्यक्ति अंधा था, पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सारा दिन उससे लड़ता था। लोग कहते थे नहीं, इसमें देखो ये गुण है, इसमें ये गुण है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसको फूल दिया, देखो ऐसी कोमल है, ऐसी अच्छी है। कहता मैं तो अंधा हूं, मैं क्या देखूं फूल, मेरे को तो कांटे ही कांटे लग रहे हैं हाथ में, मैं तो सिर्फ कांटों को महसूस करता हूं क्योंकि अंधा है। तुम्हारा भी जब तक विवेक जागृत नहीं है तो तुमको सिर्फ कांटे महसूस होते, तुमको भी कभी फूल की कोमलता नहीं दिखाई देगी। सृष्टि में क्या अच्छा है ये नहीं दिखाई देगा, सृष्टि में क्या बुरा है वो जल्दी नजर आता है। किसी व्यक्ति में क्या बुराई है वो 1 मिनट में छलकती है। बहू आएगी, उसमें कौन सी बुराई है, घर वाले फटाफट देख लेते, ये चलती है ऐसे, ये बोलती है ऐसे, ये करती है ऐसे, उसमें अच्छाई कितनी है वो शायद नहीं दिखेगी। निगाह ऐसी है ना, सारी सफेद चादर बहुत अच्छी है, एक स्पॉट है, निगाह उसके ऊपर जाएगी। ये दाग क्यों है इसमें? दादाजी कहते थे मक्खी वाला तुम्हारा स्वभाव। सारा सुंदर शरीर छोड़ के मक्खी कहां बैठती है? फोड़े और फुंसी पर। तुम भी सारी सुंदरता ईश्वर की छोड़ के कोई ना कोई एक मन में बात लेके उसको बैठ जाओ। ये कांटा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कभी तृप्त नहीं होता है ये मन, कभी खुश नहीं होता है। और खुशी चाहिए तो अपने को हर हाल में खुश रहना सीख लो। जो बन आए सो सहते। हम प्रेम नगर में रहते हैं और जो बन आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे लाभ आए चाहे हानि आए, दोनों आएंगे। यश आए अपयश आए, झूला ऊपर जाए या नीचे आए, झूले का मजा लो। ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा। दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आई है तो दिन भी आएगा। एक्सेप्ट करना सीखो ना। अब दिन हुआ है तो क्या रात नहीं आएगी? हम ना एक्सेप्ट करें तो रात तो आएगी, नहीं भी करेंगे तो भी आएगी। दिन है तो रात आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लाभ हुआ है तो हानि नहीं होगी? होगी। माया आई है तो खर्च भी होगी। रख लोगे? कहां रखोगे? कब तक रखोगे? गुण खा जाएंगे उसको भी, दिमक लग जाएगी। रखोगे राख हो जाएगी। कोई कपड़ा रखा रहता है, उसके ऊपर निशान बन जाता है, बिकता ही नहीं है फिर वो। भाई इसके ऊपर निशान पड़ा, ये पुराना कपड़ा हो गया। तुम्हारा शरीर भी पुराना होता जा रहा है। चादर हो गई बहुत पुरानी, फिर रोग लगते हैं इसमें। फिर इधर पे बंद लगाओ, इधर पे बंद लगाओ, इधर पे बंद लगाओ। कब तक पे बंद लगा लगा के सी के पहनोगे? जहां बुढ़ापा वहां रोग आ जाते। बोला जब मकान पुराना हो जाता है तो खंडहर बनता है। खंडहर में कौन रहते? उल्लू। तो शरीर भी जब भी तुम्हारा पुराना होने लगता है ना, बीमारी रूपी उल्लू आना शुरू हो जाते हैं। वो भी अपना घर बनाना शुरू करते। आज कमर में दर्द है, आज टांग में दर्द है, आज घुटने में दर्द है, आज पैर नहीं चलते हैं, अभी लिवर खराब हो गया है, अभी किडनी खराब। कोई ना कोई अचानक अटैक पड़ता है बीमारी का। आज कैंसर है, आज ये रोग है, आज ये रोग है। अचानक आ गई बीमारी। अचानक नहीं आई, धीरे 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 उसमें दिमक लगी पड़ी थी।
दरवाजा फिर गिर गया। एक गुण तो लगे, कभी क्रोध है अंदर, करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, अचानक एक दिन अटैक पड़ जाता, पता थोड़ी चलता है तुमको कि इतने दिन का भी लोहे पर चोट लगती रही तो लोहा भी टूट जाता है, असर तो होना ही। अभी तो तुम जोर से बोलेंगे तो तुमको लगेगा अरे बोल दिया तो अच्छा किया, लेकिन फिर आस्ते आस्ते अपने ऊपर ही तो असर पड़ता है। सब नर्व्स वीक हो जाएंगी तुम्हारी, दिल दिमाग सब कमजोर हो जाएगा। अपने साथ तो रहम करो, अपने साथ तो भलाई करो, अपना उद्धार तो करो कम से कम। औरों का करो न करो, छोड़ दो दूसरों को। अपना कल्याण तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बुराई कर रहे हो या भलाई कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। एज यू सो सो यू रीप, जो बोओगे सो काटोगे। जैसे विचार होंगे ऐसा जीवन बनेगा तुम्हारा। विचार रखना तो तुम्हारे हाथ की बात है ना, बीज तुम्हारे हाथ में है। तुम गेहूं बो रहे हो, चना बो रहे हो, मटर बो रहे हो, क्या बो रहे हो? जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। पता नहीं पिछले कौन से बीज बो के आए, अभी काट रहे हो। अब जो बोओगे वो आगे काटोगे फसल। तो अब लो नसानी अब न सही। अब तक तो गंवा चुके, नहीं पता था। जब तक कीमत नहीं पता थी कोई बात नहीं, अब कीमत पता है। अब तो गुरु ने बताई है ना तुम्हें कीमत। उसके बाद भी तुम इसको कौड़ियों में बेच दो तो क्या करेगा कोई? अगर तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास जो हीरा है हाथ में ये करोड़ रुपए का है, तो क्या तुम उसको 2 पैसे में बेच दोगे? तब तो नहीं मूर्खता करोगे। लेकिन जीवन को क्यों गंवाते हो? लाख लाख की घड़ी जात है। जितने भजन बेचारे गाते थे बड़े बुजुर्ग, पाए पलंग क्यों सोया रे, जाग जाग मन नींद न करिए, अब तो रोशन हो यारे। रोशनी हो गई, प्रकाशित हो गए, गुरु मिल गया, अब तो मत सो। अभी भी अज्ञान की नींद में सोते हो, अभी भी मैं मेरे की बात करते हो, अभी भी जगत की बात करते हो, अभी भी व्यवहार में फंसते हो। क्यों? भजन भी गा लोगे, अटका जगत में मगर किस लिए, फिर भी अटके। फिर रस आ रहा है, फिर अच्छा लग रहा है। इधर सफेद इधर काला चूहा काट रहा है उसका, नीचे अजगर, बाहर से शेर पीछे पड़ा, न बाहर भाग सकता है न नीचे गिर सकता है, ऊपर से शहद टपक रही, मुंह खोल के शहद खाने में मस्त हो गया। ज्ञानी ने देखा, बोला ये जीव की हालत। सफेद और काला चूहा काट रहा है तुम्हारे जीवन की आयु को, नीचे मौत का अजगर खड़ा है। और ये जो रस जरा जरा से माया के मिल रहे हैं, इधर गए तो मजा आया, इधर गए तो मजा आया, इसकी शादी में गए तो मजा आया, इसकी पार्टी में गए तो मजा आया, उधर गए तो कितनी देर को मजा आया भाई? किससे मजा आया? मजा कहां था? उसके पास था। स्वामी रामतीर्थ बोलते हुए तुम बोलते हैं स्त्री से मजा आया। स्त्री के शरीर में अलती पलती मार के बैठा था। सुख जो तुम्हें मिला, स्त्री कहती है पुरुष से मिला, पुरुष के पास पड़ा था जो तुझे मिला। फिर एक दिन मिला, फिर एक दिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहां चला गया? ऐसे ही चला जाता। था ही नहीं, भ्रम था। ये परछाई से नेह लगा के बैठे। पेड़ की परछाई से दिल लगाने से मेवा नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। फल तो पेड़ पर लगा है। तो पेड़ से दिल लगाओगे तो परछाई से दिल लगाता है, राहगीरों से दिल लगाता है, रास्ते चलते मुसाफिरों से दिल लगाता है। वो पता नहीं मुसाफिर कब साथ छोड़ दे। जग समझ मुसाफिर खानो,
जगह सराय कोई आए कोई जाए, भूल के यहां कोई मन न लगा। सराय समझोगे तो मन लगाओगे, सराय में तो पता ही नहीं इधर कौन रह रहा है उधर कौन रह रहा है। यहां भी लोग आते, मैं बोलती ऊपर तुम लोग रह रहे हो, तुम्हारे बगल वाले कमरे में कौन रहे, हमें नहीं मालूम, हम लोग तो आपस ही में मस्त रहते हैं, हमें नहीं पता कौन कहां से आया कौन कहां से आया। लो उसको जानते हो, उस शहर से आया है, ऊपर ही तो ठहरा हुआ है, देखा है तुमने, हमारा क्या मतलब बताओ। यहां ही नहीं प्यार है किसी से, यहां भी सराय की तरह रहते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं किसी से। अपने वालों से बड़ा मतलब, ये आए हमारे शहर के आए, इनसे मिल लीजिए गुरुजी, इनसे मिल लीजिए, इनसे मिल लीजिए, वो बड़े पक्के, पता नहीं सूंघ सूंघ के प्यार करते, इसको अपना बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, जबकि सारी सृष्टि ही तुम्हारा अपना आप है, मैं ही तो हूं। तब समझ में आएगी ये बात। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक पहली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। मैं हूं सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट हो। सर्वमम रूप कभी दिखाई देगा? ये विराट स्वरूप देखो ना ईश्वर का, अच्छा है तेरा रूप, जो दूसरा है वो तेरा रूप नहीं है। चोर साध को एक पछाणो, बताओ कहां तक गुरु नानक साहब ने वाणी बोली है? चोर और साध को एक पछाणो, कैसे पछाणोगे? कहोगे चोर को तो चोर देखेंगे, साध को साध देखेंगे। उसने एक क्या देखा होगा जो कह रहा है चोर साध को एक पछाणो? गीता में भी ये बोला, कुत्ते में, चोर में, चंडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, गऊ में, जो एक ही आत्मा देखता है। बताओ, हर शास्त्र तो एक ही बात बोल के गया, टैली करके देखो, सब में वही बात लिखी। तो तुम चोर में चंडाल में देखेगा? चंडाल ने छू लिया तो मुसीबत हो जाएगी, जाके हाथ मांजे। ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, इससे विक्षेपता आती है, इससे विक्षेप। अरे भाई तू सब